आपको हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता विजेंद्र घटके तो याद ही होंगे। आज हम आपको बताते हैं कि उनकी जिंदगी में हुए हादसों और उनकी एक भूल ने कैसे उनका करियर बर्बाद कर दिया। विजेंद्र घटके का नाम सामने आते ही एक सुंदर और स्मार्ट अभिनेता की छवि खुद ब खुद उभर आती है। वो इंदौर के शाही घराने से ताल्लुक रखते हैं। विजेंद्र के पिता फतेह सिंह राव दत्ताजी राव घाटगे राज्य घटके थे, जो कि मराठा साम्राज्य की एक जागीर कागल के जागीरदार थे। वहीं माताजी इंदौर के राजा की पुत्री सीता देवी थीं। बचपन से ही शाही शानो शौकत में विजेंद्र पले बढ़े। महलों जैसे घर में रहने वाले और नौकरों चाकरों से घिरे विजेंद्र ने इंदौर के ही स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की। शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई के सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री हासिल की। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आखिर राजघराने का बेटा हिंदी सिनेमा में कैसे पहुंच गया। असल में बम्बई जाकर ही उनके अंदर सिनेमा में आने का भूत सवार हो गया। जुनून ऐसा कि शाही शानो शौकत भी छोड़ना उन्हें मंजूर हो गया। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। किस्मत ने साथ दिया और मॉडलिंग जगत में उनका डंका बजने लग गया। मॉडलिंग जगत में उनका इतना बड़ा नाम हो गया था कि 70 के दशक में एक बहुत बड़ा फैशन फेस्टिवल हुआ। उसमें देश के कुछ ही मॉडलों को रैंप पर वॉक करने का मौका मिला था। उसमें विजेंद्र भी शामिल थे। वैसे उनके अंदर मैनेजमेंट की अच्छी समझ थी। इसी वजह से परिवार को लगता था कि वो बड़े होकर फैमिली बिजनेस संभाल लेंगे, मगर हुआ इसका उल्टा। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद जब परिवार वालों ने विजेंद्र से कहा कि वो अब बिजनेस संभाल लें और पूरे देश विदेश में उसे फैलाएं, तो उन्होंने सबको हैरान कर दिया। वो बोले कि मैं हिंदी सिनेमा में एक्टर बनना चाहता हूँ। उनके शाही परिवार में दूर दूर तक किसी का भी हिंदी सिनेमा में कोई नाता ही नहीं था। ऐसे में सब उनकी इच्छा सुनकर चौंक गए, मगर बेटे के जिद के आगे सबने हार मान ली। परिवार से रजामंदी मिलते ही वो पुणे चले गए और फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इंस्टीट्यूट में दाखिला लेकर एक्टिंग की बारीकियां सीखने लगे। जहां से जब वो एक्टिंग सीख कर निकले तो फौरन ही महान डायरेक्टर बासु चैटर्जी की नज़र विजेंद्र पर पड़ गई। उन्होंने विजेंद्र को एक बहुत बड़ा किरदार ऑफर कर दिया, जिसे विजय ने कबूल भी कर लिया। बस यही विजेंद्र अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठे। बासु उन दिनों अमोल पालेकर के साथ फिल्म चितचोर बना रहे थे। उनको सेकेंड लीड हीरो के रोल में कोई नया चेहरा चाहिए था। उनको विजय में अपना सेकेंड लीड हीरो नजर आया तो उन्होंने ऑफर तो दे दिया। विजेंद्र भी राजश्री प्रोडक्शन और बासु चैटर्जी का नाम सुनकर बहक गए और करियर की शुरुआत में ही सेकेंड लीड रोल कबूल कर लिया। ये गलती उनके करियर के लिए श्राप बन गई। 1976 में आई फिल्म चितचोर ने सफलता के झंडे गाड़ दिए, मगर फिल्म सिर्फ अमोल पालेकर की बनकर रह गई। इसके बाद अभिनेता एक और बड़ी गलती कर बैठे। राजश्री वालों ने इनको फिर से एक सेकेंड लीड रोल ऑफर किया अपनी फिल्म सुनैना में। 1979 में आई इस फिल्म में फिर से उन्होंने अपने सेकेंड लीड रोल के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ और सिर्फ राजश्री प्रोडक्शन के साथ काम करने के लालच में। ये फिल्म भी हिट रही, लेकिन इसके बाद विजेंद्र पर एक साइड हीरो का ठप्पा लग गया, जिससे ये सारी जिंदगी उबर नहीं सके। जिसके बाद एक्टर ने कई ए ग्रेड की फिल्में की, जैसे अगर, धनवान, हमसे बढ़कर कौन, आखिरी इंसाफ, मगर सारी फिल्मों में सेकेंड लीड रोल ही नसीब हुआ। कोई भी ए ग्रेड डायरेक्टर उनको अपनी फिल्म में लीड रोल नहीं दे रहा था। थक हार कर इन्होंने समझौता कर लिया और हीरो बनने की चाहत में बी ग्रेड की फिल्में करनी शुरू कर दी। शुरुआत की फिल्म गेस्ट हाउस से। ये फिल्म औसत रही। इसके बाद भी कई फिल्मों में हीरो बने नजर आए, जैसे अनपढ़, शायर, नजराना प्यार का, मौत का साया, वक्त वक्त की बात। मगर अपनी गलतियों से साइड हीरो का ठप्पा लगा चुके विजेंद्र को लोगों ने मेन हीरो के तौर पर पसंद ही नहीं किया और एक के बाद एक उनकी सारी फिल्में सुपर फ्लॉप होनी शुरू हो गई। विजेंद्र समझ गए कि हीरो तो अब वो बन नहीं सकेंगे, तो ऐसे में विलन का किरदार निभाने की सोची। 1978 में वो अमिताभ की फिल्म में कुंदन घनश्याम दास बनकर नेगेटिव रोल में वाहवाही भी बटोर चुके थे। विजेंद्र को मशहूर डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती ने
धर्मेंद्र के साथ बन रही फिल्म ज्योति में एक अमीर जमींदार निरंजन का नेगेटिव रोल दे दिया। हीरो बनने का सपना देखने वाले विजेंद्र विलेन बनकर छा गए। इसके बाद तो उनको राज कपूर की प्रेम रोग से लेकर कमाल अवरोही की रजिया सुल्तान जैसी फिल्मों में विलेन का किरदार मिलने लग गया। मगर दोस्तों, विजेंद्र तो मानो किस्मत में कुछ और ही लिखवा कर लाए थे। फिल्मों में विलेन के तौर पर छाने लगे तो निजी जिंदगी में दो हादसों ने इनका करियर फिर से बर्बाद कर दिया। पहला हादसा इनकी बहन के साथ हुआ, जिन्हें ये जी जान से चाहते थे। संगीता उनकी छोटी बहन थी और एक एयर होस्टेस हुआ करती थी। 1984 में वो एयर इंडिया की फ्लाइट में थी। उनके साथ उनका मंगेतर विजय भी था। बदकिस्मती से वो फ्लाइट आतंकियों के निशाने पर थी और उस फ्लाइट में एक सूटकेस में रखा था जो ब्लास्ट हो गया। सभी यात्रियों के साथ उनकी बहन भी मारी गई। इस हादसे ने विजेंद्र को अंदर से तोड़ कर रख दिया। वो लंबे समय तक डिप्रेशन में रहे, जो उनके करियर के लिए घातक साबित हुआ। इसी दौरान उनकी निजी जिंदगी में दूसरा झटका उनकी बीवी ने उनको दिया। उन्होंने एक्ट्रेस और मॉडल निकी वालिया से शादी की थी, मगर चंद सालों में ही निकी को अभिनेता डैन धनोआ पसंद आ गए। निकी ने विजेंद्र को तलाक दे दिया और 1986 में डैन से शादी कर ली। इन दो हादसों ने विजेंद्र को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। फिल्मी करियर खास नहीं चला तो उन्होंने टीवी का रुख किया। 1986 में टीवी पर रमेश सिद्दी के धारावाहिक बुनियाद में लाला ब्रिजभान का किरदार मिला। इस किरदार ने टीवी पर इनको एक अच्छी पहचान दिला दी। वो कुछ और टीवी शोज जैसे तलाश, सिंहासन बत्तीसी और जुनून जैसे टीवी शोज में भी नजर आए। वैसे बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि डायरेक्टर B.R. चोपड़ा ने महाभारत में भीष्म के किरदार के लिए पहले विजेंद्र को ही चुना था, मगर विजेंद्र को टीवी पर बूढ़ा बनना पसंद नहीं था। इस वजह से ये रोल मुकेश खन्ना को मिला था। वो लंबे समय बाद साल 2002 में देवदास फिल्म में नजर आए, भुवन चौधरी का किरदार निभाते हुए। वैसे देवदास में रोल मिलने का किस्सा भी बड़ा रोचक है। हुआ ये कि संजय लीला भंसाली देवदास में उनको एक कोई साधारण सा रोल देना चाहते थे। विजेंद्र और संजय लीला भंसाली की पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। उन्होंने विजेंद्र को बस टीवी और फिल्मों में ही देखा था, मगर जैसे ही पहली बार दोनों की मुलाकात हुई तो भंसाली उनसे इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि सीधा ऐश्वर्या राय के पति का रोल दे दिया। यहाँ आपको उनकी बेटी का एक सच बता देते हैं, जिसके बारे में लोगों को गलत जानकारी दी जाती है। फिल्म चक दे इंडिया से मशहूर हुई एक अभिनेत्री सागरिका घटके को उनकी बेटी कहा जाता है, पर हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में सागरिका के पिता का नाम विजय घटके था, जिनकी 2021 में मौत हो चुकी है। हाँ, ये बात अलग है कि विजेंद्र और विजय दोनों दूर के रिश्तेदार जरूर थे। विजेंद्र 80 के दशक में तिलोत्तमा नाम की लड़की के साथ रहने लगे थे। ग्वालियर की रहने वाली तिलोत्तमा एक मशहूर पेंटर हुआ करती थी। उनसे विजेंद्र को साल 1988 में एक बेटी हुई। शाही ठाट बाट छोड़कर हीरो बनने का सपना लेकर फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचे विजेंद्र अब गुमनाम हो चुके हैं। साल 2011 में वो आखिरी बार सिनेमा के पर्दे पर नजर आए थे। कहते हैं कि उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली है और इंदौर में रहने लगे हैं। चकाचौंध से दूर अब वो इंदौर को साफ सुथरा बनाने में काम करते हैं। वैसे राजघराने से जुड़े होने के वजह से पैसे की उनके पास आज भी कोई कमी नहीं है। सुपरस्टार बनने के लिए उनके पास सब कुछ था, जान पहचान, लंबा कद और खूबसूरत चेहरा। बस एक चीज नहीं थी, वो थी किस्मत, जिसने उनके मशहूर हीरो बनने का सपना चकनाचूर कर दिया और उनका करियर तबाह हो गया। दोस्तों, आपको विजेंद्र घटके की कौन सी फिल्म और कौन सा किरदार याद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिदी मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही अनसुनी कहानियाँ हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। वीडियो में आपका अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।